सचमुच जैसा कि आज हम बात कर रहे थे, सही अगुवाई आपको कनान पहुंचा सकती है और वही गलत अगुवाई आपको जंगल में ही नाश कर सकती है। हालेलुया। मैं एक वचन निकालना चाहूंगा और हम पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा है, एक पहला राजा में, अब 13 निकालो, एक भविष्य वक्ता था जो प्रभु का चुना हुआ था, प्रभु का ठहराया हुआ था, और प्रभु ने उसको अपने अलौकिक कामों के लिए चुना था। पर उसने किस रीति से सब कुछ नाश कर दिया, आज आपको जानना है। यस, 7 और 8। यहोवा की आज्ञा थी कि तो इस दिशा में जाना है, अपना काम करना है, ना तो किसी के घर खाना है, ना पीना है, ना रुकना है, ना कुछ भी नहीं करना, गया और वापस आना है। ये क्या थी? प्रभु की आज्ञा जो प्रभु ने ठहराई थी। और एक ऐसा भविष्यवक्ता जो मैं आपको बताऊंगा किस रीति से प्रभु काम करता था। अगर आप 3 और 4 पढ़ो तो आपको पता लगेगा। अगर 4 पढ़ो तब पढ़ो वचन 4 13 का। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यरोबाम ने बेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और उसे अपनी ओर खींच ना सका। समझ रहे हो? ऐसा भविष्यवक्ता था कि राजा ने बोला इसको पकड़ लो, खींच लो, और बाइबल में लिखा है जैसे ही हाथ बढ़ाया गया उसका हाथ ही नहीं रहा, वो अपने हाथ ही नहीं खींच, हाथ ही सूख गया उसका। ये भविष्यवक्ता था और ये अभिषेक था उसके जीवन पे ठहराया गया। ये उद्देश्य था जहां पे जो प्रभु उसके जीवन में पूरा, इससे बढ़ के प्रभु जो उसके जीवन में पूरा करना चाहता था। प्रभु की आज्ञा क्या लेके आती है आपकी लाइफ में जब आप आज्ञा में चलते हो। पर वही जब आप उस आज्ञा को छोड़ के गलत अगुवाई अपना लेते हो, क्या होता है आपके जीवन में, ये हम आगे पढ़ेंगे। आपने जाना ये भविष्यवक्ता क्या था और इसे क्या आज्ञा मिली थी। पर अब एक गलत अगुवाई करने वाला आ गया। आपको समझना है, आप समझ रहे हो? गलत अगुवाई वाले को आप पहचानोगे कैसे? पढ़ेंगे, निकालो 15 से 17, इसी का 13 का 15 से 17। अगर आप 11 पढ़ो, बेतल में एक बुढ़ा नबी था और उसके एक बेटे ने आकर उसे सारे कामों का वर्णन किया, और वो जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे और जो बातें उसने राजा से कही थी उसको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। अब 15 से 17 पढ़ो। उसने कहा, हाँ वही हूँ। उसने उसे कहा, मेरे घर चलकर भोजन कर। वो क्या कहता है? मैं एक नबी हूं, मेरे घर चलकर भोजन कर। प्रभु ने क्या कहा था? ना भोजन करना है, ना पीना है, ना कुछ करना है, जहां जाएगा वापस आ जाना है। पर यह व्यक्ति क्या कर रहा है? जो अपने आप को नबी दिखा रहा है, पर जिसका जीवन वैसा नहीं है। ज्योति तो प्रकट कर रहा है पर अंदर से अंधकार भरा हुआ है। चल खाना खाने चल, चल तू बहुत थका लग रहा है, बहुत पसीने आ रहे हैं तुझे, चल थोड़ा सा मुंह हाथ धो लियो, थोड़ा सा आराम करियो, इतना लंबा सफर करके आया है। क्या कर रहा है? इमोशनली निर्बल कर रहा है उसे। प्रभु क्या कहते? कुछ नहीं करना, बहुत थका लग रहा है, हाँ तो बहुत फास्टिंगा करता है, हाँ मैं बहुत तरस आ रहा है मैनू तेरे उत्ते, तेरी कोई चिंता नहीं करता, तेरी कोई परवाह नहीं करता। आज इतने मसीह लोग इमोशनल होने के कारण नाश हो गए। गलत अगुवाई, गलत दिशा, इमोशनल। क्या बोल रहा है? मेरे घर में आके खा ले, मेरे घर में आके पानी पी, आराम कर। इमोशनल लालच देके प्रभु की आज्ञाओं को तोड़वाना, ये शैतान का खेल है। आपको पहचानना है। समझ रहे हो? जरा सी टॉफी देके, हाँ बच्चे, आप जरा सा मेरे बच्चों के लिए हल्का सा गिफ्ट ले आया, हल्का सा कुछ चिप्स बांट दिए, तो आपको क्या लगता है कि वो आपकी आत्मा में अगुवाई करेगा? ऐसा व्यक्ति आपको नाश कर सकता है। आपको स्मरण रखना है, इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअली चलना है। आप स्पिरिट हो,
और आपको आत्मिक रीति से चलना है। हालेलुया। हम बहुत बारी इमोशंस में बहना शुरू कर देते हैं। हाँ मेरा कितना ध्यान रखदा है, कितना प्यार करदा है मैनू, हाँ रोज फोन करके मेरा हालचाल भी पूछदा है। आप समझ रहे हो? आपको अलर्ट रहना है, आत्मिक बातें खिलवाड़ नहीं है। और राइट आगे पढ़ो 15 से 17। उसने कहा हाँ वही हूँ। उसने उससे कहा मैंने तो तेरे संग, उसने उससे कहा मैंने तो तेरे संग लौट आ सकता और ना तेरे संग घर में जा सकता हो और ना ही स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे आज्ञा मिली है कि ना रोटी खानी और ना पानी पीना, और जिस मार्ग में तू जाएगा उसी में लौट जाना है। पर उसने कहा कि मैं भी नबी हूं। आगे पढ़ो, अगर आप 18 में पढ़ो, उसने कहा जैसा तू नबी है वैसा मैं भी नबी हूं, और मुझसे एक दूत ने यहोवा के वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर ले आ और उसे रोटी खिला। आप समझ रहे हो? वो व्यक्ति, प्रभु ने कहा नहीं खाने, और वो व्यक्ति क्या कह रहा है, झूठा नबी, कि प्रभु ने कहा है, प्रभु का दूत मेरे सपने में आया है कि थक गया इसे रोटी खिला। प्रभु अपनी बात का उल्लंघन करेगा क्या? जो प्रभु ने बोला है उसके विरोध में कुछ बोलेगा? आपको समझना है, आप इमोशनली बह नहीं सकते। जरा सा मुझे खाने को दे दिया, जरा सा मुझे पीने को दे दिया, जरा सा मेरा हालचाल पूछ लिया। आप इमोशनल व्यक्ति हमेशा शैतान का शिकार बनता है। आपको आत्मा से चलना है। जहां पे ना है वहां पे ना है, जहां पे हां है वहां पे हां है। आप इमोशनली बह के समझौते नहीं करते। चलो इसको बुरा नहीं लगना चाहिए, हाँ इसको गलत फील नहीं होना चाहिए। आज फीलिंग्स में बह के लोगों ने सब कुछ खत्म कर लिया अपना। आज जागरूक होना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, जब उसने कहा अथवा वह उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। प्रभु की बात का उल्लंघन कर दिया, रोटी खाई और पानी पिया। प्रभु की बात का उल्लंघन कर दिया। आप समझ रहे हो? और इसका रिजल्ट क्या आया? पढ़ो, 21 से पढ़ेंगे। उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यो कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना, इसलिए तूने यहोवा का वचन ना माना, और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना। उससे भी नहीं माना। पढ़ो आगे। परंतु जिस स्थान के विषय में उसने तुझसे कहा था उसमें ना तो रोटी खाना ना पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। आप समझ रहे हो? तूने जब प्रभु का उल्लंघन किया, प्रभु की बात का, प्रभु की अगुवाई का, प्रभु के ठहराए हुए जनों की अगुवाई का, प्रभु क्या कह रहा है? क्या कह रहा है ये कलाम? कि तुझे कब्रिस्तान में मिट्टी की जगह भी नहीं मिलेगी। और बाइबल बयान करती है, अगर आप आगे पढ़ो, जैसी वो निकला, जब वो खा पी चुका था 23 में, तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वो लौटा ले आया था गधे पर काठी बंधाई। जब वो मार्ग में चल रहा था तो एक सी उसे मिला और उसको मार डाला, और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा, और गधा उसके पास खड़ा रहा और सी भी शव के पास खड़ा रहा। गधा खड़ा रहा, सी भी खड़ा रहा शव के पास। समझ रहे हो? गलत अगुवाई, गलत दिशा। वो भविष्यवक्ता जिसे कोई पकड़ने के लिए आ रहा था, उसका हाथ मुरझा गया। आज क्या हाल हो गया? शेर ने गधे को नहीं खाया, अब समझ रहे हो कि नहीं? पर उसको खत्म कर दिया। उधर ही खड़ा है, उधर ही बैठा हुआ है। आपको ध्यान रखना है, सही अगुवाई। दूत ने बोला है, गलातियों, बस ये लास्ट वचन एक और, आठ और 9, एक 8 और 9। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी
उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित है। जैसा हम पहले भी कह चुके हैं वैसा ही हम फिर से कहते हैं, उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार लेके आए तो वो श्रापित है। आपको स्मरण रखना है, जो प्रभु ने ठहराया है, जो अगुवाई आपको दी है, उस अगुवाई में चलते जाना है। शैतान क्या करता है? हमेशा उस अगुवाई से आपको दूर करता है। आप समझ रहे हो शत्रु ने क्या किया? हवा को कैसे भटकाया? उसको सही अगुवाई से हटाकर अपनी अगुवाई में लगा लिया। और कैसे? दूत बनके, ज्योति वाला दूत बनके। पता नहीं कितनी चिंता करता है मेरी। ध्यान रखो, ऐसे भेड़ के भेष में जो भेड़ियां हैं, भेड़िए जो फाड़ खाने के लिए हैं, इनसे बचे रहो। इमोशनल नहीं। हाँ, भेड़ गले से लगा रही है, ध्यान रखो उस भेड़ के अंदर कौन है जो सूंघ रहा है और आपको फाड़ खाने के लिए तैयार है। अलर्ट रहो, इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल। क्या बन गया उसका? क्या कर लिया उसने? शव पड़ा था सड़क पे, एक गलत अगुवाई, एक गलत स्टेप और सारा फ्यूचर खत्म, सारी लाइफ खत्म, उसकी सारी डेस्टिनी, मंजिल सब डिस्ट्रॉय हो गया। एक गलत अगुवाई गलत दिशा में ले गया। आपको अलर्ट रहना, इमोशनली नहीं। हाँ, खाने पीने आराम के लालच में आकर सब कुछ खो बैठा। आज बहुत लोग इमोशनल हैं। हाँ, जरा सा उसने खिला दिया, जरा सा उसने पिला दिया, पता नहीं मेरा कितना सगा है, मेरी कितनी चिंता करता है, मेरे बच्चों के लिए 4-5 टॉफियां ले आया कोई, पता नहीं मेरा कितना अपना है। ध्यान रखो, इमोशनली नहीं, स्पिरिचुअली चलो। इमोशनली नहीं एक बंदे को परखो, स्पिरिचुअली परखो। हालेलुया। आज स्ट्रॉन्ग अगुवाई ने बहुतों के फ्यूचर सब कुछ खत्म कर दिया, रॉन्ग दिशा, क्योंकि लोग इमोशनली बह रहे। आप समझ रहे हो? आपको अलर्ट रहना है, आपको जागरूक रहना है। सही अगुवाई, खराई की अगुवाई चुभती तो है, बट आपके लिए बहुत बेहतर है, आपके फ्यूचर को सेव कर देती है। हालेलुया। बट बाइबल में लिखा है जो ये झूठा प्रेम है, हाँ, इससे परे रहो। खुली डांट गुप्त प्रेम से बेहतर। हालेलुया। आपको अलर्ट रहना है। एक पापी व्यक्ति जो खुद पाप में है, आपके पाप में सहभागी होएगा, आपके पाप के प्रति आपको निकालेगा नहीं, बट चलो कोई गल नहीं, ये तो करना ही पैंदा है, ये तो चलना ही पड़ता है, समझौते तो करने ही पैंदे ने जो संसार च रहना है। वो अपने मुताबिक आपको तैयार करेगा। क्या बनेगा आपका, मैं हैरान होता हूं। सही अगुवाई, गलत अगुवाई को परे भगा के मारो, पर अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करो। ये गल्लां सही ने ते सिद्धियां ने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई दो राय नहीं है। हालेलुया। ये आपका फ्यूचर, ये मैं आपको बोल रहा हूं, जो ये आज आपने सुना है, ये आपका पूरा फ्यूचर सेव कर सकता है, और अगर नहीं माना तो पूरा फ्यूचर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है। इमोशनली एक व्यक्ति को ना परखो, स्पिरिचुअली कितने फल ने, कैसे चल रहा है। आज एक व्यक्ति मेरे लिए प्रेयर कर रहा है जिसकी खुद की लाइफ में व्यभिचार है, खुद की लाइफ ठीक नहीं है। मैंने कहा था शब्दों की चीजें नहीं, लाइफ बोलती है आपकी। हालेलुया। एक व्यक्ति की लाइफ बोलती है। तारीफ करो जोर से प्रभु दे। और मैं, आप जो समझ रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं, जो आप ले रहे हो, अलौकिक है, अद्भुत है। आमीन। तो ध्यान रखना है आपने, एक व्यक्ति क्या दिखा रहा है, नहीं, क्या है वो, स्पिरिचुअली, इमोशनली नहीं। जरा से हाँ, खाने पीने में अपने स्पिरिचुअल फ्यूचर को ना खो बैठो, भगा के मारो ऐसी चीजों को, पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं है। जरा से समोसे चटनी दे नाल अपने फ्यूचर ना बेच दो।
उसने जरा सी एक सूप के लिए अपने पेलौटे होने के अधिकार को खो दिया। आप समझ रहे हो? ध्यान रखो, अलर्ट रहो। शैतान अच्छा बन के आता है, बट बाइबल में लिखा है उसके अंदर से अच्छाई निकल नहीं सकती। अंधकार है तो अंधकार ही निकलेगा, झूठ है तो झूठ ही निकलेगा, जितना मर्जी वो ज्योति का दूत बन के आ जाए। तो आपको अलर्ट रहना है, आपको इमोशनली नहीं स्पिरिचुअली चलना है। और मैं आपको बोल रहा हूं ये फ्यूचर बता देगा, रिजल्ट आपको बता देगा, आपके सामने होगा। रिजल्ट इसके सामने था, जब गलत अगुवाई में चला क्या रिजल्ट आया। तो वो रिजल्ट ना आए उससे पहले ही हम सचेत हो जाएं, जागरूक हो जाएं। प्रभु ने पहले से कलाम में लिख दिया है ऐसा करने से ऐसा होगा, और फिर भी हम कर रहे हैं, प्रभु कुछ नहीं कर पाएगा। प्रभु के हाथ खड़े हैं, प्रभु ने पहले से बोल दिया। तो ध्यान रखो, जब भी कोई है, लीडर्स ठहराए गए हैं, पास्टर्स हैं आपके, चर्च के लीडर्स हैं, कि बात करो पर सही अगुवाई में चलो। हालेलुया। ये भी विश्वासी है, ये भी काफी सालों तो प्रभु है, ये भी चर्च ही अंधा है। ध्यान रखो, चर्च ही अंधा है भैयो। भेड़िए भेड़ के भेष में झुंड में ही आते हैं नाश करने के लिए। तो अलर्ट रहो, जागरूक रहो, तैयार रहो। आज जब आप अपनी तैयारी रखते हो, शत्रु कुछ नहीं कर पाता। बट जब आप अनजाने या धोखे में रहते हो, आप शत्रु का शिकार बनते हो। हालेलुया। पहचानो, आत्मिक पहचान रखो, आत्मिक अगुवाई ठहराए रखो, बनाए रखो। किसको अपने घर में एंट्री देते हो, किसको आने देते हो, ये सारी चीजों का ध्यान रखो। कौन मुझे क्या गाइड, ध्यान रखो, अलर्ट रहो। रॉन्ग गाइडेंस, रॉन्ग अगुवाई, पूरा फ्यूचर खत्म। समझ रही है कलीसिया के नहीं? हालेलुया। सही अगुवाई, बोलो सही अगुवाई। अधीनता, सही अधीनता, सही आज्ञाकारिता, आपको बने रहना है। वो चुभती है, वो कंफर्टेबल नहीं होती सही अगुवाई, बट आपके लाभ की होती है, आपके अनंत काल के लिए होती है, आपके उत्तमता के लिए होती है, जो आपको दिखाई नहीं देता। हालेलुया। आज बहुत बड़ा भेद आपने पा लिया है। आपको बोल रहा हूं, बहुत बड़ा भेद है जो आज आपने पा लिया है। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा भेद जो आज आपने ले लिया। हालेलुया। तो ध्यान रखो, अलर्ट रहो। कुछ भी है, आगे बात करो। आपके अगुवे हैं, पास्टर्स ठहराए गए हैं, बात करो, बट गलत दिशा नहीं, गलत अगुवाई नहीं, सही अगुवाई में ठहरे रहो। हालेलुया। जरा से ये छोटी चीजों में अपना ईमान ना खो बैठो, को लगाओ अपने आप दूर, अपने से दूर करो। सही सही सही। आमीन। तारीफ करो जोर से प्रभु।